हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करें रिव्यू के सेशन 23 से 27 वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस है। ठीक है, जो अभी सेमेस्टर 2 में जाने वाले हैं। ठीक है, तो उनका जो मेजर पेपर 2 है पॉलिटिकल साइंस का, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को आज हम समझेंगे। इससे पहले दोस्तों, सेमेस्टर 2 का जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन करा दिया गया है। अगर आप लोग ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट तो जाके चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल पर आपको उसका पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग हिस्ट्री मेजर का स्टूडेंट है तो आप लोग चैनल विजिट कीजिए, हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, पहले अभी हम लोग पॉलिटिकल साइंस का तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जाके फिर हिस्ट्री का भी तैयारी करेंगे। चाहे आप लोग किसी भी सेमेस्टर में, और अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ताकि यहाँ पर हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। दोस्तों, इसी चैनल पर आपका बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे इस बार भी फेल हुए, तो अगर आप उस लिस्ट में नहीं आना चाहते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी चैनल से आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। समझेंगे हम सबसे पहले दोस्तों कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, फिर इसका जो प्रकृति है कितने तरह का होता है। ठीक है, किस तरह का होता है राजनीतिक सिद्धांत, और उसके बाद हम लोग इसके महत्व को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसके आंसर को, किस तरह से इसको एग्जाम में लिखना है। सेम इसी तरह से आपको भी एग्जाम में लिखना है, आपको बहुत ही बेहतर नंबर आएगा। आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, आप फेल नहीं होंगे, आपका बहुत ही बेहतर मार्क्स आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, लिखा है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक के मूलभूत विचारों, सिद्धांतों और अवधारणाओं को समझने के लिए अध्ययन का एक प्रमुख क्षेत्र है। क्या बताया जा रहा है कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक क्षेत्र है किसके लिए, तो राजनीतिक के जो मूलभूत विचार है उसके सिद्धांत और अवधारणा जो है उसको समझने का एक क्षेत्र है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यह समाज में राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थाओं और मानव अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों पर विचार करता है। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य समाज में आदर्श राज्य व्यवस्था का निर्माण करने, लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्धांतों का विकास करना है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ बताया गया ये इसका अर्थ हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसके बाद समझेंगे इसकी प्रकृति को। अगर आप बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तो तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, और हो सके तो आप लोग इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए देख देख के। ठीक है, समझते हैं इसके बाद इसकी प्रकृति को। लिखा है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, समझते हैं इसको। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। ठीक है, नीचे हम लोगों ने कुछ लिखा है जिसको अभी समझेंगे। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का जो प्रकृति है उसको निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। अभी हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, तो राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो है इसकी प्रकृति का वो क्या है, सैद्धांतिकता और आदर्शवाद। ये सैद्धांतिकता और आदर्शवाद क्या होता है उसी को हम लोग समझेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग पूरा ये जो वीडियो है याद नहीं कर पा रहे तो आप सिर्फ ये जो मेन पॉइंट है, ये सब जो हेडलाइन है लिखा हुआ है उसको आप याद कर लीजिए। हम यहाँ पर बता देंगे कि इसको लिखना कैसे, आप एग्जाम में भी उसी तरह से याद करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है पहला पॉइंट में कि सैद्धांतिकता और आदर्शवाद। तो ये होता क्या है, लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत आदर्श राज्य की अवधारणा पर विचार करता है। क्या बताया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत जो है वो आदर्श राज्य की अवधारणा पर विचार करता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकारों की प्राप्ति हो सके। जिससे क्या है कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और मानव अधिकार जो उसका प्राप्ति हो सके। यह केवल राजनीतिक घटनाओं और तथ्यों का अध्ययन नहीं है, बल्कि आदर्श व्यवस्था की ओर बढ़ने का एक मार्ग दिखाता है। ये जो सैद्धांतिकता और आदर्शवाद है ये क्या है, तो ये राजनीतिक सिद्धांत का प्रकृति है। ठीक है, तो इसमें जो बताया गया है, ये जो बताया जा रहा है कि यह केवल राजनीतिक घटनाओं का, तथ्यों का अध्ययन नहीं है, इसमें आप एक आदर्श व्यवस्था की ओर बढ़ने का भी ये मार्ग दिखाता है। ठीक है, इसी में जो आपका दूसरा पॉइंट है लिखा वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठा। वैज्ञानिकता और वस्तुनिष्ठा, ठीक है, समझेंगे इसको क्या है। लिखा है कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी समावेश है। क्या बताया जा रहा है कि जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, आज का जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी समावेश है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी जोर दिया गया है। ठीक है, मतलब समाया हुआ है, समावेश है। इसमें राजनीतिक घटनाओं और व्यवस्थाओं का विश्लेषण तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किया जाता है। क्या बताया जा रहा है कि इसमें जो राजनीतिक घटना है या फिर व्यवस्था है उसका विश्लेषण जो तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर किया जाता है, जिससे यह
वास्तविकता पर आधारित और वस्तुनिष्ठ होता है। जिससे कारण क्या होता है कि ये जो वास्तविकता पर आधारित और वस्तुनिष्ठ होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो है कि मूल्य आधारित दृष्टिकोण। मूल्य आधारित दृष्टिकोण क्या है, देख लेते हैं। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत समाज के मूल्यों और नैतिक मानदंडों पर आधारित होता है। क्या बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो समाज के मूल्यों और नैतिक मानदंडों पर आधारित होता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार जैसे मूलभूत सामाजिक मूल्यों को संरक्षित करने पर बल देता है। पूरा जो आपका दोस्तों आंसर है वो एक तरह का है। ठीक है, बस आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है और आपको बस उसी तरह से लिख देना जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि यह जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकार से मूलभूत सामाजिक मूल्य जो है उसको संरक्षित करने पर बल दिया जाता है। किसमें? मूल्य आधारित दृष्टिकोण में। आपका जो चौथा पॉइंट है लिखा है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। इसको दोस्तों हम लोग समझेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत समाज में विद्यमान असमानता, अन्याय और असत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की आलोचनात्मक विवेचना करता है। क्या बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें समाज में विद्यमान असमानता, अन्याय और सत्ता का जो दुरुपयोग है उस जैसे मुद्दा का आलोचनात्मक विवेचन करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना है। और ये जो राजनीति की प्रकृति है इसमें जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है इसमें जो है इसका उद्देश्य है कि समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करना। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य है। पांचवा जो पॉइंट लिखा है समग्रता और बहुआयामिता। ठीक है, समग्रता और बहुआयामिता देखते हैं। लिखा है राजनीतिक सिद्धांत समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। क्या बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो आपका समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास जैसे अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है, जिससे यह एक समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। जिससे क्या होता है कि एक समग्र सब कुछ मिला के और एक बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा विषय मिला हुआ है। समाजशास्त्र है, दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, इतिहास जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान भी है। ठीक है, तो इसीलिए समग्र और बहुआयामी दृष्टिकोण प्रदान करता है। आगे हम लोग समझेंगे इसमें जो है दोस्तों, आगे हम लोग समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। ठीक है, पहले हमने परिभाषा को समझा कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है, फिर हमने देखा अभी राजनीति की प्रकृति को, और अब हम लोग समझेंगे राजनीतिक सिद्धांत के महत्व को। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत के महत्व क्या है उनको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीति को सही रूप में समझने और सामाजिक जीवन में उसे लागू करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। ठीक है, क्या बताया गया कि जो राजनीतिक सिद्धांत है इसका जो महत्व है वो राजनीति को सही रूप में समझने, सामाजिक जीवन में उसे लागू करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, पॉइंट वाइज इसको हम लोग समझेंगे। आप हेडलाइन याद रख सकते हैं, उसके बाद आप वहां पर खुद से भी लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी। ये जो महत्व है राजनीतिक सिद्धांत का, इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी। नागरिक का क्या अधिकार होता है और उसके क्या कर्तव्य होते हैं उनके बारे में जानकारी इसी में मिलता है। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है ये। ठीक है, तो राजनीतिक सिद्धांत में ये जानकारी मिलता है। क्या लिखा है वो देख लेते हैं। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो नागरिक सिद्धांत नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। एक नागरिक का क्या कर्तव्य है, उसके क्या अधिकार है, इसके प्रति उसको जागरूक बनाता है। ठीक है, आगे लिखा है कि यह नागरिकों को एक जागरूक, जिम्मेदार और सहिष्णु का मतलब क्या होता है? सहिष्णु का मतलब होता है सहने वाला। ठीक है, जो बर्दाश्त कर सके उसको बोलते हैं सहिष्णु। याद रखिएगा, शब्द का मतलब सहिष्णु का मतलब होता है सहने वाला, बर्दाश्त करने वाला। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है कि यह नागरिकों को एक जागरूक, जिम्मेदार और सहिष्णु नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था सशक्त होती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था सशक्त होता है। इसी में आपका जो दूसरा पॉइंट है लिखा है राजनीतिक चेतना का विकास। अब राजनीतिक चेतना, जो हम लोग राजनीति के बारे में सोचते हैं या फिर विचार करते हैं, उसका विकास कैसे होगा तो उसके बारे में लिखा है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है उसमें। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत समाज के सदस्यों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता को बढ़ाता है। क्या बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है उसमें समाज के सदस्यों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता को बढ़ाता है, जिससे वे राजनीतिक संस्थाओं, शासन प्रणाली और विभिन्न राजनीतिक विचारों को समझ सकते हैं। जिससे क्या होता है कि वे राजनीतिक संस्था के बारे में, शासन प्रणाली, विभिन्न राजनीतिक विचारों को समझ सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि इससे नागरिक सक्रिय रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हिस्सा
लेते हैं। ठीक है, क्या बताया जा रहा है कि इससे क्या है कि जो नागरिक है वो प्रक्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों इसका जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट लिखा है समाज में न्याय की स्थापना। अब समाज में न्याय की स्थापना के लिए भी ये जरूरी है राजनीतिक सिद्धांत का। ठीक है, तो समझते हैं इसमें क्या है। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत का एक मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना करना है। राजनीतिक सिद्धांत का एक मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज में न्याय की स्थापना करना है। यह समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों की प्रति जागरूकता बढ़ाता है, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत होती है। यहाँ पर जो आप लोग दोस्त देख रहे हैं दोस्तों भाई की समानता है, फिर है स्वतंत्रता, अधिकार, ये सब आप तीनों शब्द जो देख रहे हैं या फिर जो इसका जो अर्थ है, जब हम लोग आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक एक करके समझाया जाएगा। ठीक है, समानता क्या होता है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, अधिकार क्या होता है, ये सारा कुछ आपको आगे बताया जाएगा जब आप आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज हम लोग राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ रहे हैं तो आज हम लोग को इतना ही पढ़ना है। आगे जब हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे कि समानता क्या है, समानता का अधिकार है, समानता का प्रकार, प्रकृति, ये सब जब पढ़ेंगे तब हम लोग आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो पॉइंट था समाज में न्याय की स्थापना, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके कारण समाज में न्याय की स्थापना होती है। तो कैसे, तो राजनीतिक सिद्धांत का एक मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय की स्थापना करना है। यह समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, जिससे सामाजिक न्याय की अवधारणा मजबूत होती है। ठीक है, फिर आपका जो चौथा पॉइंट है आदर्श राज्य की अवधारणा। एक आदर्श राज्य का क्या अवधारणा होता है ये भी कहाँ है, तो आपका राजनीतिक सिद्धांत ही बताता है। ठीक है, लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है। क्या बताया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत आदर्श राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य और सरकार का उद्देश्य मानव कल्याण, शांति और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना है। ठीक है, यहाँ पर समरसता का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि यहाँ जो समरसता है, समरसता का मतलब होता है सबको एक समान मानने वाला। ठीक है, सबको एक बराबर देखने वाला ही समरसता कहलाता है। तो क्या बताया जा रहा है कि जिसमें राज्य और सरकार का उद्देश्य मानव कल्याण, शांति और सामाजिक समरसता सुनिश्चित करना है। सामाजिक समरसता मतलब सामाजिक एकता। ठीक है, एक जैसा, समरसता मतलब एक समान। ठीक है, वही है। आगे हम लोग समझेंगे दोस्तों क्या लिखा है। आगे जो आपका पांचवा पॉइंट है लिखा है राजनीतिक विवादों का समाधान। राजनीतिक सिद्धांत से जो राजनीतिक विवाद है उसको सुलझाया जा सकता है, तो उसका जो समाधान है वो कैसा है उसको देखते हैं। लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत समाज में विभिन्न विचारधाराओं और मतों के बीच संतुलन स्थापित करता है। ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो समाज में विभिन्न विचारधाराओं और मतों के बीच संतुलन को स्थापित करता है। ठीक है, जहाँ पर उथल पुथल होता है किसी चीज़ का, वहाँ पर ये जो राजनीतिक सिद्धांत है, इसके सिद्धांत के कारण क्या होता है कि उसमें संतुलन को स्थापित किया जा सकता है। आगे लिखा है कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और बताया जा रहा है कि यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें उत्पन्न होने वाला जो विवाद है उसको हल करने के लिए क्या है कि एक मार्गदर्शन का काम करता है ये। ठीक है, कौन, तो राजनीतिक सिद्धांत। आपका जो छठा पॉइंट है लिखा है वैश्विक संदर्भ में राजनीतिक सोच। अब विश्व के बारे में हमारा क्या राजनीतिक सोच है, विश्व के संदर्भ में हमारा राजनीतिक सोच क्या है उसके बारे में बताता है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, तो क्या लिखा है वो देखते हैं। लिखा है राजनीतिक सिद्धांत केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत जो है वो केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। बताया जा रहा है कि ये जो राष्ट्र तक सीमित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, फिर लिखा है कि यह वैश्विक शांति, मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को समझने में सहायक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। क्या बताया जा रहा है कि यह जो है वैश्विक शांति, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को समझने में सहायक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। कौन, राजनीतिक सिद्धांत से। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग इसके निष्कर्ष को समझेंगे। ये तो आपका हो गया प्रकृति और महत्व। अब हम लोग इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष में हम लोग को क्या लिखना है। ठीक है, एक छोटा सा आप निष्कर्ष पे जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम में। यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हम आपको जो भी बताए हैं आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तभी जाके आपका बेहतर परिणाम मिलेगा, आपका बेहतर नंबर मिलेगा। ठीक है, निष्कर्ष में आपको लिखना है कि राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो राजनीति के मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करता है। क्या बताया जा रहा है कि जो राजनीतिक सिद्धांत है आपने ऊपर जो भी पढ़ा, ठीक है, आपने ऊपर जो भी पढ़ा उसको 5 से 6 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन में आप जितना कम करके लिख सकते हैं सब कुछ उतना में लिख दीजिए, वही आपका निष्कर्ष होता है। तो लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। ये एक अध्ययन क्षेत्र है
जो राजनीति के मूलभूत तत्वों का विश्लेषण करता है। विश्लेषण का मतलब क्या, एनालिसिस करता है, एनालाइज करता है कि क्या हुआ था, ठीक है। और समाज में आदर्श व्यवस्था की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, जिससे एक जागरूक और जिम्मेदार समाज का निर्माण होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, सेम वही चीज़ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, छोटा करके। फिर दोस्तों लिखा है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व को समझना न केवल एक जागरूक नागरिक बनने में सहायक है, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए भी आवश्यक है। क्या बताया जा रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को, महत्व को समझना न केवल एक जागरूक नागरिक बनने में सहायक है, बल्कि यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधार के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, एक सुधार के लिए भी यह आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो है आपका VVU का सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले मेजर पेपर जिनका पॉलिटिकल साइंस, उनका मेजर 2 का क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी सेमेस्टर में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सभी सेमेस्टर का तैयारी इसी चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। और आपका मेजर पेपर क्या है आप कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि आपका जो मेजर पेपर है उसका तैयारी हम जल्दी से जल्दी करा सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।